कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर्स क्या है, उसके एडवांस क्लाउड आर्किटेक्चर में मेन यही वही सारी चीज़ों को दोहराएगा। बैलेंसिंग क्या होती है, फिर उसके बाद क्लस्टरिंग क्या होती है, मुख्तलिफ चीज़ों को देखेगा। ये उसने उसकी डायग्राम बनाई हुई है कि सबसे क्लाउड कंज्यूमर है जो क्लाउड की सर्विसेज अवेल कर रहा है। ये यहाँ पे बैलेंसर लगा हुआ है जिसको वो कह रहा है ऑटोमेटिक स्केलिंग लिसनर। ये मेन ऊपर फर्स्ट एंड पे ये समझ लें कि मल्टीपल ब्रोकर है जिसके साथ सारे क्लाउड्स मल्टीपल क्लाउड्स कनेक्टेड हैं। अब इन सारों को वो लिसन कर रहा है, मैनेज कर रहा है। जहाँ पे क्लाउड पे कोई इशू आएगा, जहाँ पे फेलियर डिटेक्ट होगा, अब वो क्लाउड की जानब उस क्लाउड की तरफ नहीं मूव करेगा, बल्कि जहाँ पे वो सर्विस एक्टिव है वो उस क्लाउड की तरफ मूव कर दी जाएगी। जैसे ये गूगल काम करता है, सबसे पहले रिक्वेस्ट आपके नियर टू जहाँ पे वो होस्टिंग हुई हुई है वहाँ पे भेजता है। अगर वहाँ पे आपको सर्विस अवेलेबल नहीं है या वहाँ पे सर्विसेज डाउन है तो फिर वो फार एंड भेजता है। ये डायनामिक फेल ओवर डिटेक्शन एंड रिकवरी है क्लाउड बेस्ड इन्वायरमेंट में। ये इसमें बता रहा है कि जो क्लाउड बेस्ड इन्वायरमेंट होता है उसमें चेक किया जाता है कि कौन से कंज्यूमर्स एक्टिव हैं, कौन से रिसोर्सेज आपके सही रन हो रहे हैं कि नहीं सही रन हो रहे हैं। फिर उसके बाद रिकवरी में यह कहते हैं कि मैनुअल की बजाय ऑटोमेटेशन की तरफ जाया जाता है कि अगर कोई मशीन क्रैश कर गई तो ऑटोमेटिक उसको रिकवर करने की कोशिश की जाती है। जहाँ पे उसका बैकअप लिया हुआ होता है वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जहाँ पे पड़ी होती हैं वहाँ से वो स्क्रिप्ट रन होते हैं। स्पेसिफिक स्क्रिप्ट पाइथन के क्रिएट किए होते हैं कि अगर ये वो चेक करते रहते हैं जैसे ही कोई मशीन क्रैश कर गई है या उसकी कॉन्फ़िगरेशन फेल हो गया तो दोबारा से उसी कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए दोबारा से मशीन को रिकवर किया जाता है। या क्रिएट ओवर डिटेक्शन फेल डिटेक्शन में मॉनिटरिंग मेन आती है। इसमें आर्किटेक्चर ऐसा होता है जिसमें के अंदर मॉनिटरिंग या लॉग सर्वर्स रन हो रहे होते हैं जो आपके स्पेसिफिक सर्वर्स होते हैं जो आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं पूरे के पूरे सिस्टम को। जैसे यहाँ पे अभी वॉच डॉग की वो मिसाल दे रहा है, मानी वॉच डॉग मॉनिटर टू ट्रैक आईटी रिसोर्सेज के सारे रिसोर्सेज को वो वॉच कर रहा है कि कोई रिसोर्सेज डाउन तो नहीं हो रहा या उसकी रिसोर्सेज की हेल्थ कितनी रह गई है या वो उसकी यूटिलाइजेशन सर्वर मैक्सिमम यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा, 90% यूटिलाइजेशन पे तो नहीं चला गया। तो ये सारी चीज़ें डायनामिक फेल ओवर डिटेक्शन सारे ऑटोमेटिक ये काम किए जाते हैं थ्रू स्पेसिफिक मॉनिटरिंग सर्वर्स या लॉग सर्वर्स के थ्रू। इसने एग्जांपल दिया कि जो मॉनिटरिंग सर्वर पड़ा हुआ है बैकएंड उसके बैकएंड पे मल्टीपल 3 हाइपरवाइजर पड़े हुए हैं, उस तीनों को मॉनिटर कर रहा है कि अगर किसकी रिक्वेस्ट अगर दरमियान वाला सर्वर क्रैश कर गया तो अब रिक्वेस्ट उस दरमियान वाले की तरफ मूव नहीं करेगा बल्कि दोनों दूसरे जो एक्टिव हैं उनकी तरफ मूव करेगा और उस जो दरमियान वाला जो क्रैश हुआ है उसको मेंटेनेंस पे डालेगा और उसको ऑटोमेटिक रिकवरी करने की कोशिश करेगा। ये जी ऑटोमेटिक ये रीसेलिंग वॉच डॉग से रेजिलिएंट वॉच डॉग सिस्टम है जो उसने ऑटोमेटिक उसको रिकवर किया है और दोबारा से उसको एक्टिव बना दिया है। रेजिलिएंट वॉच डॉग फंक्शनैलिटी क्या होती है, वो वॉच करता रहता है, देखता रहता है, फिर डिसाइडिंग अपॉन एन इवेंट अगर कोई इवेंट अकर हो जाता है तो फिर वहाँ पे डिसीजन लेता है कि क्या मेंटेनेंस पे डालना है, उसको क्या कैसे रिकवर कैसे करना है। फिर एक्टिंग अपॉन एन इवेंट उस इवेंट को देखते हुए एक्ट करता है, रिपोर्टिंग और एस्केलेटिंग के बैच फाइल रन की जाती है, सेंडिंग कंसोल मैसेज सेंड टेक्स्ट में। जैसे ही वो पूरे को पूरा मॉनिटर कर रहा होता है उसको लॉग को देख रहा होता है, अगर कोई इशू आ जाता है तो वो डिटेक्ट किया जाता है और डिटेक्ट करने के बाद जो भी इशू होता है उसको या तो मैसेज के थ्रू मैनेजर को सेंड किया जाता है, क्लाउड जो मैनेजर होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, या उनको ईमेल की जाती है या एसएनएम पे सिंपल नेटवर्क मेल ट्रांस प्रोटोकॉल देते हैं, ये भी मैसेज को ट्रैप करते हैं और सेंड करते हैं। फिर कहते हैं एडिशनल मैकेनिज्म हम यहाँ उसके साथ एडिशनल ये तो क्या मॉनिटरिंग साथ में हम मुख्तलिफ टाइम के ड्यूरेशन के दौरान वहाँ पे ऑडिटर भी मुख्तलिफ ऑडिटर रन करते हैं। ऑडिटर मैकेनिज्म बनाए सर पूरा वो लेवल एग्रीमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में वो लिखा होता है कि जी 6 माह के बाद ऑडिट किया जाएगा या 3 माह के बाद। वो ऑडिट में सारा कुछ डिटेक्ट किया जाता है कि आपका क्लाउड क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, उसके में कोई इशू तो नहीं आ गया हुआ या उसकी फंक्शनैलिटीज में क्या कुछ वो रन किया जाता है। ये ऑडिटर का काम होता है। बेयर मेटल प्रोविजनिंग, बेयर मेटल प्रोविजनिंग ये होती है कि आपके जो फिजिकल सर्वर्स हैं उनको रिमोटली कैसे मैनेज किया जाता है, क्योंकि सर्वर्स तो डाटा सेंटर्स में पड़े होते हैं, यूज़र्स आमतौर पे मुख्तलिफ जगह पे बैठे होते हैं या होते हैं, तो उनको वो बेयर मेटल जो सर्वर्स होते हैं वो ऑटोमेटिक कैसे उसको मैनेज किया जाता है, उसमें वो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल होता है, फिर उसके बाद उनके रैम वगैरह या मुख्तलिफ चीज़। रिमोट प्रोविजनिंग ऑन बेयर मेटल सर्वर इज अनअवेलेबल ड्यू टू अनइंस्टॉल्ड ओएस।
कहता है रिमोट प्रोविजनिंग हम उस वक्त तक नहीं कर सकते रिमोटली जब तक उस पर ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल ना कर सकें, लेकिन अब उसका भी कोई सोल्यूशंस काफ़ी आगे हुए हैं कि हम क्लाउड के अंदर ही ये बेयर मेटल फिजिकल सर्वर्स को ऐड करते हैं। सिर्फ आपका ऊपर बायोस रन होनी चाहिए, तो वो सर्वर पे ऑटोमेटिक ही ओएस उसको मैथ सर्वर मैथ सोल्यूशन भी कहा जाता है। तो वहाँ पे ऑटोमेटिक पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है और बाकी फिर क्लाउड की फंक्शनैलिटी इंस्टॉल होके वो वाला सर्वर, ये वो वाला हाइपरवाइजर क्लाउड का पार्ट बन जाता है। आर्किटेक्चर एस्टैब्लिश सिस्टम दैट यूटिलाइज दिस फीचर व्हेन स्पेशलाइज्ड सर्वर्स एजेंट काम करते हैं, विच आर यूज्ड टू डिस्कवर इफेक्टिवली प्रोविजन एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम रिमोटली उसको अनेबल करते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ रिमोट मैनेजमेंट सपोर्ट इन द सर्वर, रिमोट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इन राम के अंदर ये कहता है कि अब ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं जो राम के अंदर ही बिल्ड कर दिए गए हैं रिमोट, जो मतलब आपका कंसोल आपको रिमोटली असेस हो जाए, जैसे SSH असेस होता है तो राम को ही रिमोटली असेस कर लिया जाता है और उसके ऊपर ही आपको वहाँ रिमोटली आप उसको फिर इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर ये मैकेनिज्म होता है वहाँ पे जहाँ पे नेटवर्क इंस्टॉलेशन अवेलेबल होती है, OS पड़े होते हैं, तो वो फिर राम आप जब अनेबल हो आप असेस कर लेते हैं तो फिर उसको रिमोटली आप उसको जो नेटवर्क पे OS पड़े हुए हैं वहाँ से आपको इंस्टॉल करने की उसको कमांड देते हैं। सबसे पहले उसके वही आता है कि सबसे ज़्यादा रिमोटली सर्च करें, फिर उसके बाद डिस्कवर एजेंट चलता है, मॉनिटरिंग एजेंट सर्च दैट फाइंड्स अवेलेबल फिजिकल सर्वर टू बी असाइंड टू क्लाउड कंज्यूमर से का जिसका पार्ट बनाना है, फिर डिप्लॉइंग एजेंट जिसकी फिर इंस्टॉलेशन चलती है, डिस्कवरी स्टेशन मैनेजमेंट लोडर और डिप्लॉयमेंट के कंपोनेंट्स इसके। फिर जब वो OS इंस्टॉल हो जाता है फिर उसके ऊपर स्पेसिफिक ओपन स्टैक जो आपका क्लाउड का सोल्यूशन आप रन कर रहे हैं उसकी फाइल्स को इस पर बैच को लोड किया जाता है और उन बैच को रन किया जाता है, तो वो सारे का सारा क्लाउड उस पर इंस्टॉल हो जाता है और वो वाले सर्वर आपके उसका पार्ट बन जाते हैं। ये उसने उसकी एग्जांपल दी है। क्लाउड कंज्यूमर है, सेल्फ सर्वर पोर्टल है जो ऑटोमेटिक इनको डिप्लॉय करेगा। सेंट्रलाइज्ड डिप्लॉयमेंट सिस्टम्स हैं जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम सारे पड़े हुए हैं। डिस्कवरी एजेंट वो देखेगा कौन से फिजिकल सर्वर्स है उनको डिस्कवर करेगा और उनके ऊपर ऑटोमेटिक ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स और क्लाउड की सर्विसेज इंस्टॉल करने की कोशिश करता है। जो एडिशनल कंपोनेंट्स इसमें क्लाउड स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, हाइपरवाइजर वही फिजिकल सर्वर, लॉजिकल नेटवर्क पैरामीटर में हाइपरवाइजर के जो अंदर नेटवर्क कार्ड लगे होते हैं और साथ में उसके एडिशनल स्विचेस वगैरह या एडिशनल नेटवर्क कार्ड को अलॉट करना, रिसोर्सेज एप्लीकेशन के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका बैकअप लेना या उसको रेप्लिकेट करना।